Hello everyone. Hello everyone. Good morning and welcome back to this channel English Web Academy. इस ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज में हम लोग जो पढ़ रहे थे, आपको प्रोनाउंस पढ़ रहे थे और प्रोनाउंस में आपके टोटल ग्रामर के रूल्स जो है वो टोटल कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी कर चुके थे। अब यह जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये सारा बेस्ड जो है वो प्रोनाउंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रामर के लिए यह बेस्ट जो है क्वेश्चंस इसमें होंगे जो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, और इसमें जो भी एरर होगा वो प्रोनाउन से ही होगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब्स इस पे मैं अपलोड कर देता हूँ हिंदी मीनिंग और उसके सिनोनिम्स के साथ। तो वोकैब के लिए काफ़ी बेस्ट होगा डेली के डेली। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जाके आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। उस दिन हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट जो है वीडियो में, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। इसके पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ा और नाउन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसे हम लोगों ने किया है। तो पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स to help them increase its revenue and improve its financial position, no error। तो जो भी इसमें एरर होगा आपको देखने को मिलेगा वो एरर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है वो प्रोनाउन है। ठीक, तो प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोनाउन के टोटल पार्ट्स पढ़े, ग्रामेटिकल जिस तरीके से एरर पूछे जाते हैं वो सब कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो उसके अनुसार ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इसका चूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? द कंपनी। और द कंपनी कैसा सब्जेक्ट है? तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, अब रही बात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम। तो यहाँ पे देम का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो भी देम आया है यह कंपनी के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे इट का यूज करना बेहतर होगा। ठीक, कंपनी के अनुसार। तो इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। किसका? आपको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा इट। आप लोग जानते हैं सिंगुलर प्लूरल, जैसे ही का यूज लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल में यदि किया करना हो तो हम यहाँ पे दे का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के रूप में। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे देम का यूज न करके, कंपनी नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके लिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। अब इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये आप सबको बताना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, इसका क्या है? यू है, क्योंकि जो भी एरर होगा आपको नाउन के ही लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो प्रोनाउन में एरर होगा। ठीक, तो यू कैन नॉट चेंज पीपल यानी कि आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली, बट आप खुद को जरूर चेंज कर सकते हैं। तो अब रही बात खुद को, तो खुद के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? सेल्फ का यूज किया जाता है। ठीक, अब रही बात कि अब जब जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो यानी कि जैसे कि ही हो, तो ही के लिए जब खुद का बात आए यानी कि वह स्वयं, तो उसके लिए हम हिम सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यदि सी रहे, ठीक, तो इसके लिए खुद के लिए हम हर सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यदि दे रहे तो उसके लिए हम देम सेल्फ्स का यूज करते हैं। और लेकिन यदि इसी प्रकार से यदि यू रहे तो हम इसके लिए यदि स्वयं की बात आए, यू यानी कि तुम के लिए यदि स्वयं की बात आए तब हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे योर सेल्फ का। ठीक, तो यहाँ पे यदि देखें आप खुद को चेंज कर सकते हैं, ऑन का यूज किया गया। ऑन का भी मतलब होता है स्वयं के लिए ही, लेकिन जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा आपको योर सेल्फ, न कि ऑन। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसलिए पार्ट डी में आपको एरर था। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को पकड़ेंगे और यहाँ पे एरर ढूंढ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज, नो एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है?
तो सब्जेक्ट देखते हैं इस सेंटेंस का, तो गवर्नमेंट्स है, कैसा सब्जेक्ट है आपको, प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड बिजनेस हाउसेज, यहाँ पे दो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट 1 और प्लूरल सब्जेक्ट 2, और दोनों जो है एंड से जुड़ा हो। तो अब सब्जेक्ट किस प्रकार का हो गया, तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हो गया आपको प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए हम यहाँ पे चूज करते हैं क्योंकि जो भी आगे का सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। अब रही बात प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन, यानी कि खुद के लिए बात किया जा रहा है, यहाँ पे इट्स का यूज किया गया है, ठीक। तो इट्स का यूज, इट का यूज कब किया जाता है, इट का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, और लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इट ना होके हम देयर का यूज करेंगे, तब सेंटेंस जाके डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के पार्ट में एरर है। तो समझे किस तरीके से इसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट देखते हैं, उसके अनुसार प्रोनाउन देखते हैं, किस पर जैसा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके अनुसार सिंगुलर प्रोनाउन होगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके अनुसार प्लूरल प्रोनाउन होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, नो एरर। यहाँ पे हमें बताना है किसका कहाँ पे एरर है। तो आप सभी जानते हैं जो भी एरर होगा आपको प्रोनाउन में ही एरर होगा। प्रोनाउन बहुत प्रकार के हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो भी होगा तो उसी में एरर होगा। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, जॉब के लिए अप्लाई कौन करेगा, यहाँ पे ध्यान दें, जॉब के लिए कोई मैन या फिर वुमेन, कहने का मतलब कि आपको लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होगा वही जॉब के लिए अप्लाई करेगा, ठीक। अब रही बात कि यहाँ पे विच का यूज, इवन दोज, वे लोग जो कि, विच का यूज जो के लिए किया गया है, आप सभी जानते हैं। तो विच का यूज कब करते हैं, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना हो तो हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे, यही मैं बताना चाह रहा था जो आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पे विच का यूज गलती, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वैसे लोग जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है पहले का, तो लोग आ रहा है ना, तो लोग कोई वस्तु तो नहीं आ रहा है, लोग, तो लोग के लिए हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे। और जब कोई वस्तु आता जो कि नॉन लिविंग थिंग्स रहता तब उसके जगह पे हम विच का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लोग है इसीलिए यहाँ पे हम हु का यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक। तो इसके सेंटेंस के पार्ट ए में ही एरर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही टॉक्ड on the phone for hours together who really irritated his parents a lot। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए he talked, यानी कि उसने बात किया on the phone, फोन से, for hours together, माने घंटों तक उसने एक दूसरे से वो बात किया फोन पे। who really irritated, तो यहाँ पे बात थे, बात जो कर रहा, हु रियली इरिटेटेड, यानी कि इरिटेट किसको किया, उसका बात करना उसका इरिटेट किया है यहाँ पे, ना कि उसने खुद इरिटेट किया। यहाँ पे हु जो आया है ही के लिए नहीं आया है, यहाँ पे टॉक ऑन फोन के लिए आया है, यानी कि बात करना। तो बात करना तो कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, तो इसके लिए हम हु का यूज कैसे कर सकते हैं, इसके अनुसार हम यहाँ पे विच का यूज करेंगे, यानी कि वो जो घंटों तक बात करता रहा तो उसका बात करना ही उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। तो यहाँ पे हु का यूज ना करके हम विच का यूज करेंगे, ठीक। आप समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हु का यूज जो है ही के लिए नहीं आया है, लेकिन उसके बात करना, फोन पे जो बात किया है तो वो इरिटेट किया है, तो इसके लिए विच का यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट और कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे विच का यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे यह जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। इन स्टीड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, नो एरर, ठीक। तो अब यहाँ पे किस प्रकार का एरर है, कहाँ पे एरर है। तो यदि आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड देखा होगा अवेल, ठीक। तो मैंने पिछले जो इसके ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे थे प्रोनाउंस के, तो उसमें बताए थे बहुत सारे वर्ड, ठीक। तो उसमें एक अवेल वर्ड आया था, तो अवेल वर्ड जब भी आएगा तो इसके साथ हम एक सेल्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अवेल, यहाँ पे अवेल के बाद सेल्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे, सेल्फ प्रोनाउन।
और यह किस प्रकार का प्रोनाउन होगा, तो जो भी होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, द वर्कर्स, यानी वर्कर्स कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सेल्फ के रूप में क्या आ जाएगा आपको, देम सेल्फ्स, यानी कि खुद को। तो यहाँ पे अवेल के बाद हम यहाँ पे यूज कर देंगे आपको देम सेल्फ्स, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ओके, नो एरर। तो यहाँ पे ध्यान दे, एक जो वर्ड आया है आपको वन अनदर, और यहाँ पे दो वर्ड मैं लिख देता हूँ और दोनों का यूज एक बार फिर से बता देता हूँ, जो कि मैं बता भी चुका हूँ। ठीक, एक वर्ड होता है ईच अदर, और एक जो यहाँ पे आया है वन अनदर। अब सीधा सीधी बात है, आपको यहाँ पे समझना होगा, ईच अदर ओनली टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। और जब मोर देन टू हो, यानी कि तीन या तीन से अधिक, मोर देन टू, तब यहाँ पे हम इसको वन अनदर का यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टू सिस्टर्स, तो दो सिस्टर्स के लिए वन अनदर का यूज किया जा सकता है, नहीं, यहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाएगा, क्योंकि यह दो है। जब यही यदि यह थ्री सिस्टर्स रहता तो यहाँ पे हम वन अनदर का यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ईच अदर का यूज तभी करेंगे जब यहाँ पे दो सिस्टर्स का बात किया जाए, और मतलब कि दो पर्सन का, दो सब्जेक्ट का बात किया जाए। और यहाँ पे मोर देन जब टू हो तो वन अनदर का यूज करेंगे, मोर देन टू। ठीक, तो यहाँ पे वन अनदर ना होकर ईच अदर का यूज होगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में इसके पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अब इसमें एरर बताना है आपको कहाँ होगा, और आप जानते हैं जो भी एरर होगा आपको प्रोनाउन में ही एरर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है आपको वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट। वी के अनुसार यहाँ पे आवर का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट, यानी कि जब यहाँ पे वन सेल्फ का यूज किया गया है, यह किसके लिए किया गया है, यहाँ पे जो एरर आपको देखने को मिल रहा है यह वन सेल्फ ही एरर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन सेल्फ जो यूज किया गया है यह वी के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे वी, तो आप लोगों ने वी के लिए जाना है कि जब खुद का बात करना हो तो यहाँ पे हम आवर सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक, आवर सेल्फ का यूज करते हैं, ना कि वन सेल्फ का। ठीक, तो यहाँ पे होगा आपको आवर सेल्फ, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन इसके डी में पार्ट में एरर है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से आपको उसका प्रोनाउन भी होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है इस तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट्रेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब यहाँ पे हमें बताना है कहाँ पे एरर है। तो सब्जेक्ट क्या है, मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, और यहाँ पे जो सी प्रोनाउन का यूज किया गया है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस है, यानी कि यह बेकार है इसका यूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट का यूज कर दिया गया है मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, मिसेस प्रताप जो कि एक अच्छी टीचर है, शिक्षक है, इज सिलेक्टेड फॉर द। अब यहाँ पे सी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से जो है वो एसएससी में हमेशा एरर पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सी है, सी का यूज बेकार है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, नो एरर। इसमें भी वहीं आपको एरर देखने को मिलेगा। द पुअर मैन, सब्जेक्ट क्या है, द पुअर मैन, और किस प्रकार का सब्जेक्ट है आपको, तो यह सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी प्रोनाउन का यूज होगा सिंगुलर प्रोनाउन। पॉइजनड हिम, यानी कि खुद को जहर दे दिया। तो खुद के लिए आप लोगों को मैंने बताया है, जिस तरीके का सब्जेक्ट हो उस तरीके के आपका यहाँ पे सेल्फ का प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिम ना होके आपको हिम सेल्फ का यूज होगा। ठीक, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन बी में जो है वो एरर था, यहाँ पे हिम ना होके हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, नो एरर। इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट, यानी कि
वो समय था 2006 का, जब यहाँ पे दैट जो दिखा रहा है वो जब को दिखा रहा है, यानी कि जब हम लोग पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फ्लाई किए, यानी कि गए थे, ठीक, एरोप्लेन वगैरह से। तो यहाँ पे जब के लिए हम दैट का यूज कैसे कर सकते हैं, नहीं ना, व्हेन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दैट गलत है, व्हेन का मतलब होता है जब। तो यहाँ पे समय दर्शा रहा है, यहाँ पे पहले समय दे भी चुका है, तो समय के लिए हमेशा हम व्हेन का यूज करेंगे। ध्यान रखें, जब भी समय का बात आएगा तो हमेशा आप व्हेन का यूज करेंगे, तब सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो। अब इसमें कहाँ पे एरर है, अब यहाँ पे बताना है। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, यह कह रहा है कि जब मैं ब्रिज के अंडर ड्राइविंग कर रहा है, जब, क्या यहाँ पे भी बात आया आपको, जब यहाँ पे समय दर्शा रहा है, तो यहाँ पे एज ए फुटबॉल, तो यहाँ पे एज का यूज ना होकर किसका यूज होगा, व्हेन का, क्योंकि व्हेन आपको टाइमिंग दर्शाने के लिए ही आता है, यानी कि कब, जब कब का जवाब देना हो जब के रूप में, तो व्हेन का यूज करते हैं। कब, तो व्हेन आई वाज ड्राइविंग अंडर ए ब्रिज, जब मैं ब्रिज के अंदर ड्राइविंग कर रहा था नीचे, तो व्हेन ए फुटबॉल, तो उसी समय एक फुटबॉल हिट माई विंडो, यानी कि विंडो को हिट किया। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनी ए स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन नो एरर। तो यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको स्टार कर लें, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रूल है। जब भी आपको मेनी ए प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट जब यूज किया जाए, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी आपको सिंगुलर वर्ब के रूप में होगा, और यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हैव का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। मेनी ए, और यहाँ पे क्या है, इसका स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट है तो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हैव का ना यूज करके हम हैज का यूज करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, एसएससी में बहुत बार ऐसे ऐसे रूल्स पूछे गए हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ हिज स्टडीज नो एरर। अब यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक। तो ध्यान से देखें, सब्जेक्ट इट वॉज मी कभी भी इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इसका मतलब हुआ यह मैं ही हूँ, यह मैं ही था, तो मैं ही था, तो इसके लिए हमेशा यूज करते हैं इट वाज आई। जो भी होगा यहाँ पे वो आपको मेन फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे मी का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, आई का। इजी था, तो ऑप्शन ए में ही एरर है, बाकी सारे सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल जो है 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, या पार्ट 2 का, इसका पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं, आपका वो वीडियो अच्छा लगा, इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एडिटोरियल वोकैब्स 1, ठीक। और वहाँ से ज्वाइन करके आप इसे जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली द हिंदू एडिटोरियल भी, वोकैबलरी भी पा सकते हैं, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें।